नमस्ते दोस्तों, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आजकल हम लोग झारखंड भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लोग झारखंड की सिंचाई के बारे में अध्ययन करेंगे। झारखंड में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था है कि खेती के लिए, कृषि के लिए, तो इन सब के बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सिंचाई होता क्या है। तो बोल रहा है कि कृत्रिम ढंग से खेतों में पानी पहुंचाना सिंचाई कहलाता है। मतलब कृत्रिम ढंग से क्या, कृत्रिम ढंग से मतलब होता है कि जो मनुष्यों के द्वारा निर्माण करके, है ना, जैसे कुआं, तालाब, नलकूप, मतलब इस सब का निर्माण मनुष्यों के द्वारा होता है। और या प्राकृतिक द्वारा नहीं बल्कि मनुष्यों के द्वारा स्थापित किया जाता है, बनाया जाता है। और यही कृत्रिम ढंग से खेतों तक पहुंचाना, जल पहुंचाना, पानी पहुंचाना, वही सिंचाई कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड में सिंचाई का पारंपरिक साधन क्या है। झारखंड में सिंचाई का पारंपरिक साधन क्या है। तो इसका उत्तर होगा, झारखंड में सिंचाई का पारंपरिक साधन कुआं है ना, कुआं है। और यह जो कुआं का जो योगदान है खेती के लिए वो 29.5% है ना। मतलब 29.5% कुआं का इस्तेमाल किया जाता है खेती के लिए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कुआं से सिंचाई के लिए कितना प्रतिशत उपयोग किया जाता है। जैसे अभी अभी मैंने तुरंत बताया है ना, तो इसका उत्तर होगा 29.5% है ना। 29.5% जब खेती होता है तो इतना प्रतिशत सिंचाई के लिए कुआं के जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुआं द्वारा सिंचाई की दृष्टि से झारखंड में प्रथम कौन सा जिला रखता है। प्रथम स्थान मतलब कौन सा जिला है झारखंड का जहाँ पे सिंचाई के लिए कुआं का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो कौन सा जिला है, तो इसका उत्तर होगा गुमला जिला, है ना। गुमला जिला में सबसे ज़्यादा खेती के लिए, कृषि के लिए कुएं का जल से सिंचाई के द्वारा कृषि किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंचाई का सबसे पुराना साधन क्या है। सिंचाई का सबसे पुराना साधन क्या है, तो इसका उत्तर होगा, सिंचाई का सबसे पुराना साधन तालाब है ना। तालाब के द्वारा पहले तालाब का निर्माण किया जाता था और उस तालाब से जो जल के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी, है ना। सबसे पुराना साधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में तालाब द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है। कितने प्रतिशत तालाब के द्वारा सिंचाई किया जाता है खेती के लिए, तो इसका उत्तर होगा 18.8% है ना। 18.8% भाग सिंचाई के लिए तालाब का इस्तेमाल करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तालाब द्वारा सिंचाई करने में कौन सा जिला सबसे ज़्यादा उपयोग करता है। मतलब समझ गए होंगे कि जब कृषि होता है तो सबसे ज़्यादा कौन सा जो जिला है जहाँ पे सिंचाई व्यवस्था के लिए तालाब का प्रयोग करती है, तो इसका उत्तर होगा सबसे ज़्यादा देवघर जिला इसका प्रयोग करती है। लगभग 49.3% भाग सिंचाई के लिए देवघर जिला तालाब पे निर्भर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंचाई का सबसे आधुनिक साधन क्या है। सिंचाई का सबसे आधुनिक साधन, इससे पहले हम लोग देखे क्या, देखे पुराना साधन या फिर पारंपरिक साधन, इन सब के बारे में देखे। और अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे आधुनिक साधन क्या है सिंचाई के लिए, तो इसका उत्तर होगा नहर और नलकूप, है ना। ये दोनों के द्वारा आजकल आधुनिक समय में आजकल उन्नत कृषि होती जा रही है, तो नदियों को बांध करके एक डैम बनाया जाता है और डैम के माध्यम से, मतलब नहर के माध्यम से एक नहर बनाया जाता है, बड़ी नाली बनाई जाती है जिसके माध्यम से जल जाता है और वहाँ से किसान सिंचाई के लिए उस जल का प्रयोग करती है। और नलकूप क्या होता है, नलकूप वो होता है जो भू स्तर पे, है ना,
भूतल पे एक पाइप के माध्यम से ज़मीन के भीतरी भाग में पाइप के माध्यम से जो नीचे जो आंतरिक भाग में जो जल है उसको पाइप के माध्यम से ऊपर लाया जाता है और उसको। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे ज़्यादा नहर कौन सा जिला में पाया जाता है? झारखंड में सबसे ज़्यादा नहर कौन सा जिला में पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिला में, है ना। ये जिलों में सबसे ज़्यादा नहर के द्वारा सिंचाई व्यवस्था की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस सिंचाई के साधन को आधुनिक युग का कुआं कहा जाता है? किस सिंचाई को, मतलब किस सिंचाई के साधन को आधुनिक युग का कुआं कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा नलकूप को, है ना। नलकूप को आधुनिक युग का कुआं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग कुआं देखे ही होंगे, वो नीचे ज़मीन के सतह को आंतरिक भाग में जाके जल को निकालता है कुआं, है ना। तो उसी प्रकार से ये नल भी है जो पाइप के माध्यम से भूतल पे डाला जाता है और नीचे का जल को ऊपर लाया जाता है, तो इसलिए इसे आधुनिक युग का कुआं भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में सिंचाई के लिए नलकूप का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग लोहरदगा जिला करता है ना। लोहरदगा जिला में सबसे अधिक नलकूप का प्रयोग किया जाता है, जो लगभग 32.6% भाग है ना। तो और ये जो नलकूप है वो बिजली के द्वारा भी चलता है और पेट्रोलियम के माध्यम से भी चलता है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक उन्नत कृषि के लिए बहुत ही उन्नत साधन है ना, सिंचाई के लिए। तो आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आज हम लोग झारखंड में सिंचाई व्यवस्था के बारे में हम लोग देखे कि किस तरह की सिंचाई व्यवस्था है झारखंड में, और ये आज पहला भाग था। और कल हम लोग सिंचाई के जितने भी सरकारी परियोजनाएं चलाई गई उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखे रहिए। तो आप अपना ध्यान दीजिए। आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल फिर हम लोग एक अगले टॉपिक में लेके सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।